कल हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, थीटा, थीटा एंड कॉस, ठीक है। बट इसके बाद हमारा फॉर्मूला हमने वो लिखा था, कैसे लिखेंगे याद करो। कल मैंने आपको बताया था बेटा कि एक ट्रिक हमें याद, इसको हम क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान या पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर धन बोले सोना चांदी तोले। That means sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equal to base upon hypotenuse, tan theta is equal to perpendicular upon base। जो बच्चे कल की क्लास में नहीं आ पाए थे, जिन्होंने कल की क्लास मिस कर दी थी, उन्हें मैं एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ कि बेटा एक अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इफ यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें क्या होगा, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका, नेमिंग कर दो ए बी सी। अगर आप इस ट्रायंगल को डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन करोगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, कि बी पे राइट एंगल है, यानी कि जो आपका 90 डिग्री बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा आपका बी पर, ठीक है बेटा। अब क्या होता है यहाँ पर, जैसे अगर आपको एंगल यहाँ पर दिया हुआ है, लेट अस सपोज एंगल यहाँ दिया हुआ है थीटा, तो एंगल के जस्ट सामने वाली चीज होती है आपकी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली चीज होती है आपके हाइपोटेनस, और जो बची वो बेस। ये बच्चे आपको याद रखना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके सर। ओके दैट्स गुड। रिप्लाई रेस्पॉन्स करते रहा करो जिससे हमें पता चले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, ओके। अगर यही सेम ट्रायंगल होने के बाद हम यही ट्रायंगल कर दें और 90 डिग्री यहाँ पर और थीटा हम यहाँ पर कर दें, यानी कि जो एंगल है हमने एंगल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अगर एंगल की डायरेक्शन बच्चे हमारी चेंज है तो क्या होगा, तो देखो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला तो हमारा हाइपोटेनस हो गया, थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, और जो बचा वो बेस, ठीक है। याद रखना मेरे साथ 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, एंगल के सामने वाला यानी कि अपोजिट साइड में, एंगल के अपोजिट साइड में हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जो बचा वो बेस होगा, ठीक है बेटा। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? No, sir. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा बराबर क्या आया था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन फॉर्मूले आ गए, बचे हुए जो तीन फॉर्मूले हैं बेटा वो इसके जस्ट अपोजिट है। कैसे, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, कौन बताएगा मिस्टर? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ओवर कॉन्फिडेंस में आपने बताया वो भी। फिर sec थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos दैट मींस हाइपोटेनस अपॉन बेस। cot थीटा जो हमने कल फॉर्मूला लिखवाया था वो था 1 अपॉन tan थीटा दैट मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल है आपका बी पर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है, तो कितना है 24, एंड BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC बराबर बेटा आपको कितना दे दिया गया, 5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर कहता है कि फाइंड साइन थीटा या साइन आपका साइन सी, कॉस सी एंड टेन सी, ये आपको फाइंड आउट। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन ट्रायंगल राइट कॉमा AB सेंटीमीटर, BC then find cos
क्या करना होगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होगा ये। अब आपके मन में ये बात आएगी कि हम 90 डिग्री अगर 90 डिग्री की मैं बात करूं कहाँ रखा जाएगा, तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल होना चाहिए। दैट मींस जो 90 डिग्री है वो कहाँ पर रहेगा आपका, बी पर। 90 डिग्री कहाँ रहेगा। अब आप चाहो तो ए यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, एज योर विश। ए और सी आप फ्री हो रखने के लिए, बट जो राइट एंगल था बी पर वो आपको यहीं पर रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ रखो ए बी और सी, हमने रख दिया यहाँ पर ए बी सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इक्वल टू कितना गिवन है बेटा आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी सी इक्वल टू कितना है आपका बेटा 5 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। अब कहता है फाइंड साइन सी कॉस सी एंड टेन सी। सी जो है आपका वो यहाँ पर है, यानी कि जो आपका एंगल आ रहा है बेटा वो इस जगह है। अगर इस जगह अगर एंगल जाए तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका बेटा ए बी, तो ए बी इज द परपेंडिकुलर, ए बी इज द परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर देखो ए बी गिवन है आपको कितना 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना गिवन है बेटा आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास गिवन है ये चीजें। अब देखो साइन सी अगर एंगल यहाँ पर है तो एंगल के जस्ट सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हो गया आपके पास ए बी, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर आपके पास बेटा ए बी, और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला। याद रखना हाइपोटेनस की जो लाइन होती है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। सबसे बड़ी लाइन जो होती है हाइपोटेनस की, या हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा बाकी सारी लाइनें जो रहेंगी उससे छोटी रहेंगी, हाइपोटेनस सबसे बड़ी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री से सामने वाला आपका हाइपोटेनस, दैट मींस एसी, ये हो जाएगा आपका AB अपॉन AC। AC हमारे पास गिवन नहीं है, तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में हमें क्या जरूरत पड़ेगी बेटा पाइथागोरस थ्योरम की। किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम की। तो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ लिखना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपका हाइपोटेनस कितना है बच्चे AC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमें निकालना है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 24, BC की वैल्यू कितनी है बच्चे 5, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से AC, जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ से, क्या हटाऊंगा बेटा स्क्वायर हटाऊंगा, तो दूसरी तरफ जाके क्या लग जाएगा यहाँ पर अंडर रूट, क्या लग जाएगा बच्चे यहाँ पर अंडर रूट। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा √601। अगर किसी का जो यहाँ पर वैल्यू आती है ठीक है, अगर उसका रूट निकल रहा है तो हम निकालेंगे, अगर नहीं निकल रहा है तो उसे एज इट इज छोड़ देंगे जैसा भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया आपका साइन सी, साइन सी हमें फाइंड आउट करना था, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा AB और हाइपोटेनस कितना है AC, तो बेटा AB इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 24 और AC की वैल्यू कितनी है √601, दैट इज योर आंसर। अगर हम यहाँ पर 7 रखते बेटा, कितना रखते 7, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, यहाँ 625, यानी कि AC की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 25, तो हम यहाँ पर 25, ठीक है। अगर हमने वैल्यू दूसरी रख दी है तो यहाँ पर आंसर भी दूसरा आएगा। sin थीटा इज इक्वल टू 5/13, if sin theta is equal to 5/13,
देखो देन फाइंड द ऑल अदर trigonometric ratios. If sin theta is 5.13, then find the all other trigonometric ratios. अगर आपका बेटा sin थीटा की वैल्यू 5/13 है तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करो। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि अगर sin थीटा बराबर आपका 5.13, देखो sin थीटा इज इक्वल टू 5/13। अब sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? सर P/H। वेरी गुड, यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। आपने एक ट्रायंगल बना लिया यहाँ पर ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, और यहाँ पर ना तो आपसे बी सी डी कुछ भी नहीं कह रहा, यहाँ पे इसने कह दिया sin थीटा इज इक्वल टू 5.13, दैट्स इट। तो आप थीटा जहां चाहो आप वहां मान सकते हो। अगर क्वेश्चन नहीं कहता है तो आपकी इच्छा अनुसार होता है, चाहे थीटा यहाँ मानो या फिर थीटा यहाँ, बट 90 डिग्री नहीं करता। तो बताओ, हमने कर दिया थीटा यहाँ और नेमिंग कर दी ए बी सी। अगर यहाँ पर है बेटा थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग, इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ए बी क्या हो गया बेटा आपका परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने यानी कि ए सी आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, बचा बीसी तो ये हो जाएगा आपका 20। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sin थीटा इज इक्वल टू 5.13, तो बेटा परपेंडिकुलर हो गया आपका 5 और हाइपोटेनस हो गया आपका 13। जरा पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देखो, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, हाइपोटेनस दैट मींस AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC कितना दिया है आपको 13, AB कितना दिया गया है 5 और BC तो कुछ गिवन ही नहीं है, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 169, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 प्लस BC का स्क्वायर। तो बताओ बेटा 169, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा आपका माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। दैट मींस BC इज इक्वल टू, अगर मैं बेटा स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट आ गया, जैसा लिखा है वैसे लिख रहने दो। 9 में से 5 गया, कितना बचेगा 144 होगा। ठीक है, और 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ पर 1 इक्वल टू BC का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो इस तरफ अंडर रूट आ जाएगा, दैट मींस अंडर रूट 144 इज इक्वल टू द BC। तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, 12 इज इक्वल टू BC, यानी कि जो आपकी BC की वैल्यू है बेटा वो कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि ये 13 था, ये 5 था, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 12। अब आपसे कह रहा है फाइंड द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करो। तो बेटा कैसे फाइंड आउट करो, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो गए, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। तो बेटा देखो cos थीटा बराबर क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइट, तो बेस कितना है यहाँ पर BC, हाइपोटेनस कितना है BC, तो बेटा BC कितना गिवन है आपको, साबुन हाथ में लगा लिया। तो अब tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका A, बेस कितना है आपका B, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 5/, अब बाकी के लिए 3 आप निकाल लोगे ना, बाकी के 3 हाँ भैया। रेशियोज निकल जाएंगे, यस सर। ठीक है, जल्दी से निकालो तो फिर क्वेश्चन फॉर द होमवर्क लिखो जल्दी।
tan theta is equal to 3/4 या 4/3 का, then find all other trigonometric ratios. If tan theta is equal to 4/3, then find all other trigonometric ratios. The very next question is, if cos theta, बेटा ट्रिग्नोमेट्री ऐसे पढ़ लेनी है कि फिर कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे, चाहे आप आर.डी. शर्मा उठाओ, आर.एस. अग्रवाल उठाओ, कोई भी कहीं से क्वेश्चन पूछे तो आप फटाफट उसका आंसर कर सको। ठीक है, देखो नेक्स्ट, इफ cos theta is equal to 12/13, then find all other trigonometric ratios. अगर आपको cos theta बराबर 12/13 दे दिया गया तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। क्वेश्चन नंबर 3, if cosec theta is equal to कितना दे दिया जाए 25/7, if cosec theta is equal to 25/7, then find all other trigonometric ratios. If sec theta is equal to 19/5, then find all other trigonometric ratios. मिनिमम 4 रहने दें, एक और दे दें। भैया एक और दे दीजिए। और दे दो। चलो एक और दे देते हैं तो आपकी दिल की इच्छा पूरी कर। If if 3 cot theta is equal to 4, if 3 cot theta is equal to 4, then find all other trigonometric. अब अगर 3 cot theta is equal to 4 है तो बेटा cot theta is equal to कितना आ जाएगा 4/3, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपको मिल गया, then find all other trigonometric ratios. ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। That's good. चलो अब हमारे पास 2 मिनट का टाइम बचा हुआ है, हम 2 मिनट में कल के